बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सत्ताधारी गठबंधन की नींद उड़ रही है और इसमें भी सबसे ज्यादा नींद अगर किसी की उड़ी हुई है तो वो है राज्य के सीएम नीतीश कुमार, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए सबसे ज्यादा चुनौती बना हुआ है। क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति पर ब्रेक लग सकता है। सहयोगी और विरोधी दोनों ही नीतीश की राजनीति पर ब्रेक लगाना चाहते हैं। बीजेपी किस रणनीति के तहत काम कर रही है वो तो सभी के सामने है। पीएम मोदी के बार बार बिहार के दौरे हो रहे हैं, वो नीतीश कुमार के काम पर नहीं केंद्र के काम पर वोट देने की बात कर रहे हैं। 20 जून को पीएम मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं, सिवान में सभा करेंगे। साफ है निशाने पर महागठबंधन होगा, लेकिन चिंता जेडीयू को भी हो रही है। यानी बीजेपी का प्लान साफ है, वो नीतीश को दरकिनार करना चाहती है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने जो प्लान बनाया है उसने नीतीश के साथ साथ बीजेपी के भी होश उड़ा दिए हैं। तो चलिए इस स्पेशल रिपोर्ट में आरजेडी के उसी महाप्लान को जानते हैं जो महागठबंधन के लिए मास्टर स्ट्रोक बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे आरजेडी के रणनीतिकारों ने अपनी उस रणनीति का खुलासा कर दिया है कि वो कैसे एनडीए को सत्ता से हटाने की स्ट्रैटेजी अपनाने जा रहे हैं। इसे समझना हो तो राजद की तरफ से हाल ही में जो फैसले लिए गए हैं, बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, उन्हें बारीकी से समझने की कोशिश करनी होगी। तो अभी हाल ही में राजद ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है आप जानते हैं? यह बिल्कुल सही पहचाना आपने। समाजवादी नेता मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का आरजेडी का जो फैसला है कोई यूं ही लिया हुआ हल्का फुल्का फैसला नहीं है, बल्कि बहुत सोच समझकर एक अच्छी रणनीति के साथ ये फैसला लिया गया है। और सिर्फ एक यही फैसला नहीं, बल्कि वीआईपी नेता हैं जो मुकेश सहनी, उनको आजकल विशेष तरजीह भी दी जा रही है। और इन दो बड़े फैसलों से ये समझा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखकर आरजेडी अब एमवाई समीकरण ही नहीं बल्कि अति पिछड़ा को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतर रही है। तो आरजेडी ने जो ये प्रयोग किया है वो लोकसभा चुनाव 2024 में पहले भी आजमाया था। तब आरजेडी नेतृत्व ने कुशवाहा और वैश्य समाज को साथ कर एनडीए को शाहबाद रीजन में 0 पर समेट दिया था। अब ऐसे में क्योंकि उसका लिटमस टेस्ट कर चुकी है आरजेडी और अब विधानसभा चुनाव में उसको पूरी तरह इस्तेमाल करने या कह सकते हैं पूरी तरह प्रयोग में लाने जा रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि इसका फायदा आरजेडी को जरूर मिलेगा। अब शाहबाद रीजन की अगर बात करें तो इसमें लोकसभा की 4 सीटें हैं और चारों पर महागठबंधन ने कब्जा कर लिया था। और अब इस बार राजद के रणनीतिकारों ने अति पिछड़ा यानी कि 36% वोट पर निशाना साधा है। मंगनी लाल मंडल इसी अति पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगनी लाल मंडल धानुक जाति से आते हैं। आरजेडी के नेतृत्वकर्ता ने मंगनी लाल मंडल के जरिए सिर्फ अति पिछड़ा जाति यानी ईवीसी को साधने की ही कोशिश नहीं की है, बल्कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में भी सेंधमारी की कोशिश की है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार की राजनीति को भी बल कुर्मी, कुशवाहा और धानुक जाति की एकजुटता के साथ ही मिलता रहा है और अब इसी वोट बैंक को छीनने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जा रही है। सामाजिक समीकरण में यादव के विरुद्ध ये गठबंधन भाजपा के साथ अपना राजनीतिक गोल सेट करती रही है। हालांकि बिहार की सियासी राजनीति में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के चीफ हैं जो मुकेश सहनी, वो ये कहकर अपना महत्व बढ़ाते हैं कि वीआईपी 14% मल्लाह वोट की राजनीति करते हैं। दूसरे दल ये मानकर चलते हैं कि मल्लाह का वोट बैंक 7% के आसपास है। लेकिन इसमें भी कई जातियां और उपजातियां हैं जिन्हें एकजुट करना आसान बात नहीं है। 2023 में बिहार की जातीय जनगणना की अगर बात करें तो उसके आंकड़ों के मुताबिक मल्ला जाति की आबादी करीब 34 लाख है, यानी बिहार की कुल आबादी का 2.6%। सच्चाई यह है कि बिहार में मल्लाहों की करीब 2 दर्जन उपजातियां हैं। एक अनुमान के अनुसार बिहार के वोट बैंक पर निषादों का हिस्सा 2.5% से कुछ ही ज्यादा है, लेकिन निषादों की सभी 15 उपजातियों को मिलाकर यह तकरीबन 8 से 9% हो जाता है। बिहार जाति जनगणना रिपोर्ट में इन उपजातियों की आबादी अलग अलग बताई गई है और इस कारण से मल्ला की जो संख्या है कुल 2.6% बताई गई है। आरजेडी ने मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का जो फैसला चुनाव से ठीक पहले लिया है उससे जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। मंगनी लाल मंडल अति पिछड़ा के बड़े नेता माने जाते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया ही। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 36% है और इसी को साधने की कोशिश की जा रही है। अब मंगनी लाल मंडल को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाकर आरजेडी चुनावी साल में जाति के समीकरण को ठीक करने की कोशिश कर रही है और इससे जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको साधने में जरूर मदद मिलेगी।
और बड़ी बात यह भी है कि नीतीश कुमार को ये एक झटका और इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक तो वोट बैंक छिन रहा है, ऊपर से मंगनी लाल मंडल हैं वो नीतीश कुमार के करीबी हैं और इतने करीबी हैं कि कुछ समय पहले मंगनी लाल मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू में चले गए थे। हालांकि इसी साल वो वापस आरजेडी में लौट आए हैं और अब आरजेडी ने ये बड़ा दांव चल दिया है मंगनी लाल मंडल के जरिए। अब उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि आरजेडी चुनावी वर्ष में जाति समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। मंगनी लाल मंडल का नाम सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने नए समीकरणों के हिसाब से नए अध्यक्ष का नाम तय किया है। अब ये सारा जो समीकरण सेट किया गया है, इसको समझने के लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर बिहार की राजनीति में मुस्लिम यादव यानी एमवाई और अति पछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का कनेक्शन क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको बता दें कि जानकारों का मानना है कि ये कनेक्शन एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए, लोकसभा चुनावों की बात की जाए, सियासी समीकरणों को ये जो समीकरण है वो प्रभावित करता है। ये गठजोड़ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता का एक प्रतीक माना जाता है जिसने बिहार की सत्ता की दिशा को बार बार निर्धारित किया है, यानी एक अहम रोल प्ले करता है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का आधार मुस्लिम यादव गठजोड़ रहा है जिसे एमवाई समीकरण के नाम से जाना जाता है। यादव बिहार की दूसरी सबसे बड़ी जाति है जिनकी आबादी लगभग 14 से 15% है, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 17% है। इन दोनों समुदायों की एकजुटता ने आरजेडी को लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक मजबूत वोट बैंक सौंपा है। ये गठजोड़ 1990 के दशक में लालू यादव के शासनकाल में मजबूत हुआ जब उन्होंने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के नारे को अपनाया। लालू ने मुस्लिम समुदाय को सांप्रदायिक हिंसा से सुरक्षा और सामाजिक सम्मान का भरोसा दिलाया, जबकि यादवों को ओबीसी आरक्षण और सत्ता में हिस्सेदारी के जरिए सशक्त बनाया। इस गठजोड़ ने आरजेडी को बिहार में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की आबादी करीब 36% है, जो इसे सबसे बड़ा और निर्णायक वोट बैंक बनाती है। ईबीसी में 130 से ज्यादा छोटी छोटी जातियां शामिल हैं, जैसे कि निषाद है, तेली है, मल्ला है और नाई, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कुछ कमजोर हैं। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने इस वर्ग को साधने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि 2006 में ईबीसी के लिए विशेष आरक्षण और सामाजिक कल्याण योजनाएं नीतीश सरकार की तरफ से लाई गई। नीतीश ने ईबीसी को सियासी ताकत दी, जिससे यह समुदाय जेडीयू का मजबूत आधार बना और अब उसी को छीनने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जा रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में ईबीसी वोटों को साधना सभी दलों के लिए अहम है। बीजेपी और जेडीयू ने इस वर्ग को लुभाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता। बीजेपी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जैसे नेताओं को बिहार में प्रचार के लिए उतार भी दिया ताकि ईबीसी वोटों को मजबूत किया जा सके, लेकिन उसका कोई फायदा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। अब एमवाई और ईबीसी अगर एक साथ आ जाते हैं तो बहुत बड़ा फायदा आरजेडी को मिल सकता है, क्योंकि एमवाई और ईबीसी के बीच एक तनाव बना रहा है हमेशा। यादवों का ओबीसी में प्रभुत्व और उनकी सत्ता में हिस्सेदारी ने ईबीसी समुदाय में हमेशा असंतोष पैदा किया है। कई ईबीसी जातियां मानती हैं कि आरजेडी ने यादवों को प्राथमिकता दी, जिससे गैर यादव ओबीसी और ईबीसी उपेक्षित महसूस करते हैं। अब उसी को साधने की कोशिश की गई है मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर चुनाव से ठीक पहले। तो नीतीश कुमार ने इस असंतोष को भुनाया था और ईबीसी को जेडीयू के पाले में कर लिया था, लेकिन अब आरजेडी का जो मास्टर स्ट्रोक है वो नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहा है। 2025 के चुनाव में महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और वामदल और एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, हम, लोजपा दोनों ही ईबीसी वोटों को आकर्षित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आरजेडी ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाकर गैर यादव, ओबीसी और ईबीसी को लुभाने की कोशिश की है, लेकिन ये समुदाय अभी भी जेडीयू और बीजेपी की ओर झुका हुआ दिखता रहा है। हालांकि अब हालात बदलते हुए भी दिख रहे हैं। बिहार चुनाव में एमवाई और ईबीसी का कनेक्शन सत्ता की कुंजी माना जाता है और आरजेडी इसीलिए सत्ता की कुंजी को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। आरजेडी का मुस्लिम यादव गठजोड़ उसका मजबूत आधार है, लेकिन ये जीत के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी तरफ ईबीसी की विशाल आबादी और उसका वोट विभाजन किसी भी गठबंधन के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। 2025 के चुनाव में जो दल इन दोनों समुदायों को साधने में सफल होगा वो बिहार की सत्ता पर काबिज हो सकता है।
इस सियासी खेल में नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी की रणनीति ईबीसी को केंद्र में रखती है, जबकि तेजस्वी की आरजेडी अपने पारंपरिक एमवाई आधार को मजबूत करते हुए गैर यादव और ईवीसी वोटों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि एमवाई समीकरण तो मजबूत है आरजेडी के पास, और ऐसे में अगर ईबीसी और गैर यादव भी आ जाते हैं तो आरजेडी के लिए जो 2025 विधानसभा चुनाव होना है उसमें बहुत अच्छा नतीजा आ सकता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।